आज हम लोग जो है क्लास 10th का गणित जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय उसके बेसिक को पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा अच्छा रहता है तो हम त्रिकोणमिति को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और उसमें बहुत ही मदद मिलता है जो कि यूपी बोर्ड में 13 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, उसमें देखिए क्या है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है वो क्या होता है या उसकी परिभाषा क्या है। तो त्रिकोणमिति अगर हम शाब्दिक रूप में देखें तो शाब्दिक रूप में त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। त्रि मतलब तीनों होता है, ठीक है। कोण का मतलब होता है झुकाव या कोण, एंगल जिसको कहते हैं। और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब होता है क्या, मापन होता है, मापन, ठीक है। यानी कि तीनों कोणों के मापन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ये तो रहा शाब्दिक अर्थ। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो होगा वो क्या होगा, परिभाषा जो बनेगा हमारा वो बनेगा गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके मध्य या बीच लिख सकते हैं। बने कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं या अध्ययन होता है। अध्ययन करते हैं लिख सकते हो, करते हैं, ठीक है। उसे शाखा को क्या कहते हैं, उस शाखा को हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने परिभाषा पढ़ा, अब इसके प्रारूप कुछ हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे क्योंकि जो पहली प्रश्नावली है उसमें पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात इन्हीं की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज PQR है, अब इस PQR त्रिभुज में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ये थीटा है, थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब। तो कहने का मतलब ये लंब हो गया। अगर ये थीटा यहां चला जाएगा तो लंब ये बन जाएगा। और 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। कर्ण को K से दिखाते हैं, लंब को L से दिखाते हैं और आधार को हम A से दिखाते हैं। इन तीनों भुजाओं में यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जैसे देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका हम वर्ग कर दें और जो छोटी छोटी भुजा है उसके वर्ग करके हम जोड़ दें तो क्या होगा, दोनों इक्वल आएगा। यानी कि यहां पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और इसमें कर्ण क्या है, K है, तो K स्क्वायर, आधार A है, A स्क्वायर प्लस लंब क्या है, L है, तो L स्क्वायर। ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसमें हम करते क्या हैं, पाइथागोरस प्रमेय का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो वह अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे देखिए क्या है, L बाई अगर हम K लिख दें, A बाई हम K लिख दें और L बाई A लिख दें तो ये तीन अनुपात हमको प्राप्त हो गया। तो ये कहलाएगा साइन थीटा जो कि पहला अनुपात है।
ये कहलाएगा cos थीटा जो कि दूसरा अनुपात है, ये कहलाएगा क्या, tan थीटा, ये तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को हम क्या करते हैं, अगर इन्हीं को हम पलट दें यानी कि यल बाई लिख दें, यल बाई के स्थान पे के बाई यल कर दें, के बाई यल कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये अगर इनको हम उलट देंगे तो क्या बनेगा, ये सेक थीटा बनेगा। और इनको उलट देंगे तो ए बाई यल इक्वल टू हो जाएगा tan का उल्टा हो जाएगा cot थीटा। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात से हम व्युत्क्रम कर दिए तो 3 ये मिल गया, यानी कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग जो है पहली प्रश्नावली में है। पहली प्रश्नावली का बेसिक हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, इसमें हम जो है उसका व्युत्क्रम भी निकालेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम निकालेंगे, अनुपात का व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट रहेगा। पहला है जैसे साइन थीटा है, इसका व्युत्क्रम 1 क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। और कास थीटा है, इसको लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। और टैन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 क्या लिखेंगे, टैन थीटा लिखेंगे। और सेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 सेक थीटा, ठीक है। ये हमारा जो है 6 क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और हमारे पास हैं जो कि हम उनको भी समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहीं पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है और इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा है तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा। जैसे देखिए अभी यहीं से देख लो, इनको इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा है टैन थीटा और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि टैन थीटा और इसका व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, क्या मिल जाएगा, इसका भी मिलेगा 1। ये हम सारी चीजें याद रखेंगे। लेकिन एक बात और समझिए, अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए जो है इन तीनों को क्रमशः लिख दें तो क्रमशः, अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं क्रमशः, क्या लिखते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा फिर टैन थीटा, तो क्या होता है, यल बाई के है, इसका यल बाई के लिखेंगे, ए बाई के है, ए बाई के लिख देंगे। ये है यल बाई ए तो इसको यल बाई ए लिख देंगे। अब इसको पढ़ सकते हैं लाल बट्टे कक्का, यानी कि लाल बट्टे कक्का के हिसाब से हम इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 3 जो है हमारे पास फार्मूले और निगमन करने हैं। उसके निगमन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है जो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय है इसको हम समीकरण 1 मान लें, यानी कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, ए स्क्वायर या के स्क्वायर से पहले भाग दे देंगे, के स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग देंगे जब तो क्या मिलेगा, इधर देखिए क्या मिलेगा, आएगा के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यल स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा ए बाई के पूरे का होल स्क्वायर, इधर मिल जाएगा यल बाई के होल स्क्वायर, इधर आएगा 1, इधर 1 हो जाएगा, इधर मिलेगा ए बाई के, कहाँ पे है, ए बाई के कास है तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, इधर यल बाई के क्या है, साइन है तो हम इसको लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना हमको मिल गया। ये फार्मूले का निगमन हो गया। अब दूसरा हम फार्मूला जो है उसका निगमन हम करेंगे। दूसरे के निगमन के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको हमें मिटाना पड़ेगा और इसके बाद हम अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम ए स्क्वायर से भाग देंगे। इसमें ए स्क्वायर से जब भाग देंगे तो देखो के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर के बाई ए का होल स्क्वायर मिल गया, इधर 1 मिल गया, इधर यल बाई ए मिल गया होल स्क्वायर,
ठीक है। के बाई ए कहाँ पे है, देखिए के बाई ए यहाँ पर है, यानी कि जो कि सेक है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस ये क्या है, ये है हमारा यल बाई ए है। यल बाई ए कहाँ पे है, ये है tan, तो इसे इधर लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये दूसरे फार्मूले का निगमन हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब बचा है यल, तो अब की बार हम यल स्क्वायर से भाग देंगे। यल स्क्वायर से जब हम भाग देंगे तो तीसरा फार्मूला हमको मिल जाएगा। तीसरा फार्मूला देखिए क्या है, अब की बार हम यल स्क्वायर से भाग देंगे, तो यल स्क्वायर से इसमें भाग दे दीजिए, आएगा के स्क्वायर बाई यल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। इधर मिलेगा क्या, के बाई यल का होल स्क्वायर और इधर ए बाई यल का होल स्क्वायर, इधर है 1। ये देखिए के बाई यल क्या है, के बाई यल कहाँ पे है, ये है, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर क्या है ए बाई यल, ए बाई यल कहाँ पे है, देखिए ए बाई यल कॉट है, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीसरा फार्मूला हमको मिल गया, यानी कि हमारे पास जो है 3 फार्मूले का निगमन हो चुका है। 3 फार्मूले कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए, हम यहाँ पर बताएंगे। ये 3 फार्मूले में एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये 3 फार्मूले हो गए। ये त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक ज्ञान रहा, अभी जो है इसमें भी कुछ फार्मूले बाकी हैं जो कि हम पहली प्रश्नावली अब पढ़ने के बाद ही उसको पढ़ेंगे। इतना जो भी हमने बताया है ये पहली प्रश्नावली में ज़्यादातर यूज में